वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर मंजू तक्षक। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 3। तो इसमें हम देखेंगे प्लांट फाइबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कॉटन फाइबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम कॉटन फाइबर को आपको समझाने की कोशिश करें तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ऑयल लैंप्स की जो बत्ती बनती है, आप देख नोट की होगी कभी कि वो किससे बनाई जाती है। जनरली जो हम दिए की बाती बनाते हैं वो भी हम कॉटन से बनाते हैं। और जो कॉटन वूल है, जहाँ पे भी आप देखेंगे ना आपके मैट्रेसेस, क्विल्ट्स, पिलोज, इन सब में भी आपका जो है कॉटन वूल फिल किया जाता है। अगर आप कॉटन वूल के बारे में बात करेंगे तो अगर ये आप देखेंगे, कभी आपने कॉटन वूल हाथ में लिया हो, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जैसे बत्ती भी बनानी है, तो आप उसके एजेस को पकड़ के अगर उसको आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ये देखेंगे कि उससे जो एक थिन स्टैंड है वो आप कॉटन फाइबर से बाहर निकाल सकते हैं। जो भी आपने कॉटन वूल लिया, द स्मॉल थिन स्टैंड्स दैट यू सी, दे आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो कॉटन वूल है ये आता कहाँ से है। कॉटन जो है खेतों में उगाई जाती है। कॉटन के जो प्लांट्स हैं दे आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट्स। अगर इंडिया में हम बात करें तो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ पे काफी अच्छे से कॉटन होती है क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल है, वार्म क्लाइमेट है। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हमारी कंट्री की कौन सी स्टेट में जो है कॉटन होता है। वैसे तो हरियाणा, राजस्थान, वहाँ पे भी आपको कॉटन के फील्ड्स देखने को मिलेंगे, बट ज्यादातर जैसे हमने बताया कि आपका महाराष्ट्र, गुजरात पे ज्यादा कॉटन होता है। अगर ये देखिए, ये आपका कॉटन का फील्ड है और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अच्छे से फ्रूट दिखा नहीं रखा है कॉटन का, लेकिन कॉटन का फ्रूट जो है कुछ इस टाइप का दिखता है। ये आपका गिनिंग ऑफ कॉटन दिखा रखा है, बट उसका जो शेप है कुछ इस टाइप का रहता है। दिस इज नॉट द फ्रूट। फ्रूट आप जब देखेंगे, एक्चुअली ये जो दिखा रखा है यहाँ पे, सो एक्चुअली कुछ इस तरीके से होता है। उसको हम कॉटन बॉल बोलते हैं। तो ये इसका जो साइज है वो लेमन के साइज का होता है। जब ये मेच्योर हो जाता है, कॉटन बॉल जब मेच्योर हो जाता है, तो ये जो बॉल है ये बर्स्ट होके ओपन हो जाता है और जो सीड्स हैं वो कॉटन फाइबर्स के साथ कवर्ड रहते हैं। जब ये जैसे पूरा पहले बंद था, क्लोज था, इसको हमने कॉटन बॉल बोला, लेकिन जब ये पूरा पक जाता है आफ्टर मेच्योर, ये खुल जाता है और फिर आप देखेंगे कि कॉटन इसमें से, कॉटन के फाइबर्स बाहर रहते हैं, बाहर निकल जाते हैं और इसके अंदर सीड जो है कवर्ड रहते हैं। जब आप खेत में कॉटन के फील्ड को आप इस तरीके से देखोगे, तो अब ऐसे स्टेज में जब खेत में मतलब कॉटन इस तरीके से हो जाते हैं कॉटन के प्लांट, तब जो है यहाँ से कॉटन को पिक किया जाता है। और जनरली हैंड पिकलिंग होता है, हाथों से कॉटन के ये जो फाइबर्स हैं इनको पिक किया जाता है। और जब आप कॉटन के खेत को देखोगे और जब उसमें मतलब पूरे जो उसके कॉटन बॉल हैं मेच्योर होने के बाद, जैसा हमने कहा कि वो खुल जाते हैं और उसमें से कॉटन बाहर निकलती है, तो उस टाइम फील्ड जो है ऐसा दिखाई देता है जैसे बर्फ से ढका हुआ। इट लुक लाइक फील्ड इज कवर्ड विद स्नो। अगर हम इन बॉल्स की बात करें, जो कॉटन है जनरली हैंड से पिक किया जाता है। जो फाइबर्स हैं उनको देन सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, गिनिंग ऑफ कॉटन क्या है? जो आपके कॉटन बॉल थे, जो मेच्योर हो जाने के बाद खिल जाते हैं, मतलब वो बर्स्ट जो हो जाते हैं, उसको हिंदी में बोलेंगे खिल जाते हैं, तब जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स को सीड से सेपरेट किया जाता है बाय कॉम्बिंग, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। तो अगर आप इसको बोलेंगे तो गिनिंग इज ए प्रोसेस इन विच कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। जो गिनिंग है ट्रेडिशनली हाथ से की जाती है, आजकल मशीन से भी गिनिंग किया जाता है। यह आप देखेंगे जैसे ये कॉटन है और इसके अंदर सीड वाला कवर है, तो कॉम्बिंग प्रोसेस से फाइबर अलग कर लिया जाता है और सीड्स अलग कर लिए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा कॉटन कॉटन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं जूट प्लांट के बारे में, जूट फाइबर के बारे में। तो जो जूट फाइबर है वो ये जूट प्लांट का स्टेम है। ये एक्चुअली जूट प्लांट है और ये जूट प्लांट का स्टेम है। तो जो जूट फाइबर है वो जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन होता है। ये ड्यूरिंग रेनी सीजन इसको उगाया जाता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। अगर इंडिया में बात करें तो जूट जो है मेनली ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में। जो जूट प्लांट है दे आर नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। यानी कि जूट की खेती मतलब पूरा फील्ड है जिसमें जूट को ग्रो अप किया गया है,
जब उसके ऊपर फूल आ जाते हैं तब जूट प्लांट की हार्वेस्टिंग किया जाता है, यानी कि कटाई की जाती है जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है। अब जो स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट दे आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। ये प्लांट, जैसे बहुत सारे प्लांट कट कर लिए, अभी इनके जो स्टेम हैं उनको वाटर के अंदर कुछ दिनों तक डिप करके छोड़ दिया जाता है। द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड, क्योंकि थोड़ा सा नरम हो जाता है और स्टेम के ऊपर वाले हिस्से को फिर हाथ से अलग कर लिया जाता है। अब जो फैब्रिक बनाना होता है तो ये जितने भी फाइबर्स हैं पहले उनको यार्न में बनाया कन्वर्ट किया जाता है। और अब यार्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे जो फिगर 3.9 है, मेकिंग यार्न फ्रॉम द कॉटन, क्योंकि आपका कॉटन का आप देखेंगे हाथ में कॉटन बाउल था, उससे उसको स्पिन करके यार्न बनाया। तो अब हम ये देखेंगे कि यार्न कैसे बनते हैं, क्योंकि किसी भी फैब्रिक में जितने भी जो फाइबर्स हैं तो उन फाइबर्स को पहले यार्न में बनाया जाता है और यार्न के अरेंजमेंट से आपका फैब्रिक बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉटन यार्न कैसे बनाए जाते हैं। तो उसके लिए हम एक्टिविटी 4 को समझते हैं। जब आप कॉटन फाइबर से यार्न बनाएंगे तो उसको समझने के लिए देखो, ये जो फिगर दिखाया है इसमें देखिए आपने क्या किया, आपने एक हाथ में कॉटन वूल को होल्ड किया और दूसरे हाथ से, जैसे आपका थंब है और 4 फिंगर है, उससे आपने थोड़ा सा कॉटन पकड़ा और उसको आप पुश करते हुए, पुल करते हुए बाहर की तरफ ले आए। ठीक है, आपने पिंच सम कॉटन बिटवीन थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड और जेंटली आपने पुलिंग शुरू किया, पुलिंग आउट द कॉटन। जब कॉन्टिन्यूसली ट्विस्ट करेंगे तो आपको फाइबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने इसको ऐसे आप इसको पकड़ते हुए लेके आएंगे और कॉन्टिन्यूसली इसको ट्विस्ट करते रहिए तो ये आपको क्या मिल जाएगा, कॉटन का फाइबर मिल जाएगा। आर यू एबल टू मेक ए यार्न? तो इस एक्चुअली दिस इज नॉट फाइबर, क्योंकि यार्न है और या इसके अंदर आपके बहुत सारे फाइबर्स हैं। सो जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। कहाँ से बनाया आपने यार्न, कि जो फाइबर है आपके पास, बेसिक जो फाइबर है वहां से आपने यार्न बनाया, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। अब हम ये देखेंगे कि ये स्पिनिंग कैसे होती है। तो स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल दे आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। बहुत सारे फाइबर्स निकलेंगे, उनको ट्विस्ट कर देंगे तो दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर, और जिसमें बहुत सारे फाइबर आपस में जुड़ जाते हैं वो क्या बनाता है, आपका यार्न बनाता है। जो सिंपल डिवाइस है दैट इज यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल, ये आप देख सकते हैं, जिसको टकली भी बोलते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जो कि स्पिनिंग के लिए यूज होता है वो चरखा है। चरखा में भी आपका पूरा आप कॉटन का बॉल लेते हैं या उसमें कॉटन वूल लेते हैं, एक्चुअल बोले तो कॉटन का वूल लेते हैं और उसको आप जो है फाइबर उससे पुल आउट करते हैं। और जब आप उसको स्पिन करते हैं तो क्योंकि बहुत सारे फाइबर्स जो है एक साथ जुड़ जाते हैं और आप जब उसको ट्विस्ट करते हैं तो वो आपका क्या बनता है, यार्न बनता है। जो चरखे का यूज है वो बहुत ही पॉपुलराइज किया गया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम था तब महात्मा गांधी जी ने बोला था कि स्वदेशी अपनाओ, और क्योंकि कॉटन हमारे देश में होता है तो उन्होंने बोला था कि कॉटन से, चरखे की हेल्प से कॉटन को स्पिन करके आप कॉटन के कपड़े बनाओ और विदेशी चीजों का, विदेशी कपड़ों का त्याग करो। तो ये हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में चरखा जो है बहुत ही पॉपुलराइज हुआ था, क्योंकि गांधी जी ने लोगों को एनकरेज किया था to wear clothes made of homespun yarn। उनको हम क्या बोलते थे, खादी बोलते थे। एंड सन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ द ब्रिटेन। उन्होंने क्या किया था कि जो ब्रिटेन की मिल्स में जो कपड़ा बनता है उसका बहिष्कार किया था। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खोदी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। तो ये क्योंकि आपके यहाँ पे है एक जीके का क्वेश्चन बन रहा है, हमारे इंडिया में भारत सरकार ने एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बनाया है। और ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कब एस्टेब्लिश किया था, 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप याद करके मुझे बताएंगे, इसको सर्च करके बताना है। जीके का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे तक काम आएगा। तो ये क्यों बनाया था, खादी को प्रमोट करने के लिए, खादी को पॉपुलराइज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप लिया था। उन्होंने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की थी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, 1956 में इसको बनाया था। द स्पिनिंग ऑफ yarn on large scale is done
विद द हेल्प ऑफ द स्पिनिंग मशीन, क्योंकि चरखा है या टकली है, इनसे आप स्मॉल स्केल पे बना सकते हो, लेकिन हम तो जो खादी के कपड़े हैं वो एक लार्ज स्केल पे यूज होगा। खादी का जो फैब्रिक है तो वो लार्ज स्केल पे प्रिपरेशन किससे होती है, स्पिनिंग मशीन से होती है। और क्योंकि स्पिनिंग के बाद जो आपके यार्न्स बन जाएंगे, उस यार्न को फैब्रिक बनाने में यूज किया जाता है। अब हम ये देखेंगे, आपके पास यार्न आ गया स्पिनिंग से, अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनेगा। तो बहुत सारे वेज हैं ऐसे जिनमें आप फैब्रिक बना सकते हैं यार्न से, बट यहाँ पे हम मेनली 2 मेथड्स डिस्कस करेंगे। एक है वीविंग और दूसरा है नेटिंग। वीविंग में क्या होता है, एक्टिविटी 2 में आपने क्या नोटिस किया था कि फैब्रिक के अंदर 2 सेट्स ऑफ यार्न एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, और ये जो प्रोसेस है ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो वीविंग क्या है, वीविंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक, उसको बोलते हैं वीविंग। अब यहाँ पे लेट्स ट्राई टू व्यू सम पेपर स्ट्रिप्स, एक्टिविटी 5 से, क्योंकि हमें बच्चों को दिखाना है, बच्चों को समझाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 2 डिफरेंट कलर के पेपर की शीट्स बना लेनी है, यानी कि लेनी है। और अब उन जो पेपर की जो शीट है उनको आप स्क्वायर पीसेज में कट कीजिए। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट, ठीक है। अब इन शीट्स को फोल्ड कर लेना है, ऐसे हाफ फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद ऑन वन शीट ड्रॉ द लाइन एज शोन इन फिगर 3.12a। यहाँ पे आपने देखा, ये आपने 2 अलग अलग पेपर लिए, दोनों से एक 30 सेंटीमीटर स्क्वायर विड्थ और लेंथ का स्क्वायर बना लिया, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है। अब आपने इनको ऐसे हाफ फोल्ड कर दिया। हाफ फोल्ड करने के बाद इनके ऊपर ये स्ट्रिप्स ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ पे पेपर ए पे हमने ऐसे स्ट्रिप्स पे जो लाइन बनाई है, और पेपर बी पे हमने इस तरीके से जो है डॉटेड लाइन बना ली है। अब क्या करेंगे, दोनों शीट को कट करेंगे अलोंग दी डॉटेड लाइन, और फिर हम उनको अनफोल्ड कर देंगे। जैसे हम उनको अनफोल्ड करेंगे, देखो इस तरह की स्ट्रिप्स आपके पास आएंगे, जैसे रेड कलर की स्ट्रिप्स, ग्रीन कलर की। ये आप देखेंगे कि ग्रीन कलर के पेपर को, क्योंकि आपने कंप्लीटली कट नहीं किया है, और ऑरेंज कलर के पेपर को आपने एट द एंड तक कट कर दिया, तो ऑरेंज कलर की आपके पास सेपरेट जो शीट हो जाएंगी। ये स्ट्रिप्स ऑरेंज कलर की आपको अलग अलग दिखाई देंगी, लेकिन ग्रीन कलर में आपने क्या किया, यहाँ तक कट किया, इसको कंप्लीटली कट नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से आपका जो ग्रीन कलर का पेपर है वो जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो दोनों पेपर के, क्योंकि हमारे पास ये वाला इसमें कट है, और इस कट में से ग्रीन कलर का ये हमारा पेपर है, इसमें हम जो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स हैं वो वीव करेंगे, जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ द पेपर एज शोन इन फिगर 3.12c। यानी कि आपने ये ऑरेंज कलर की स्ट्रिप ली, और हम इसको ऐसा करेंगे क्योंकि यहाँ पे कट थे, तो एक बार एक कट के ऊपर से, एक बार नीचे से। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बनता जा रहा है, अप एंड डाउन पैटर्न। आप देखेंगे दूसरी साइड भी आपको ऐसा ही दिखेगा कि एक बार यहाँ पे ऑरेंज कलर ऊपर है, दूसरी साइड देखेंगे तो आपका ऑरेंज कलर नीचे, यहाँ पे ग्रीन कलर ऊपर है। तो ये बहुत सुंदर पैटर्न आपको दिखाई देगा आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। तो इसी तरीके से 2 सेट्स ऑफ yarn आर woven टू मेक ए फैब्रिक। अब किसी भी फैब्रिक को बनाना हो तो yarn के 2 सेट लिए और उनको ऐसे वीव कर देते हैं, जिससे हमें फैब्रिक मिल जाता है। The yarns are much thinner than our paper strips, क्योंकि पेपर स्ट्रिप्स तो बहुत मतलब उसकी थिकनेस ज्यादा रहती है, लेकिन yarn तो बहुत पतले रहते हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, ये आप देख सकते हैं, ये हैंडलूम है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, यानी कि मशीन वाले भी हैं और हैंड ऑपरेटेड भी है, और वहां पे आपका क्या किया जाता है, वीविंग किया जाता है। सेकेंड जो प्रोसीजर है फैब्रिक बनाने का, यार्न से फैब्रिक बनाने का, एक तो हमने वीविंग देखा, दूसरा प्रोसीजर है नीटिंग। नीटिंग में आप जो स्वेटर पहनते हैं सर्दियों में, वो सर्दियों में जो स्वेटर होते हैं ना, जनरली दीज स्वेटर्स जो है दे आर मेड बाय नीटिंग प्रोसेस। नीटिंग में क्या होता है, एक सिंगल यार्न यूज होता है टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। यहाँ पे आप देखिए फिगर 3.14 में, वीविंग में आपने दो यार्न के 2 सेट से आपने वीविंग करके, यानी कि उनको अरेंज करके आपने फैब्रिक बनाया था।
नीटिंग में आपके पास एक ही यार्न है और एक ही यार्न की अरेंजमेंट से आप नीटिंग से फैब्रिक बना रहे हैं। कभी अगर पेयर ऑफ सॉक्स अगर फट जाते हैं आपके पास, कभी घर में कोई फटी हुई जुराब रहे, तो आप उसके यार्न को पुल करना, आप देखेंगे कि वो एक सिंगल यार्न रहेगा। व्हाट हैपन, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। पूरा मतलब आपका जुराब खुल जाएगा और आप देखेंगे कि वो सिंगल फैब्रिक से उसको बनाया गया था। सॉक्स के अलावा और भी बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स हैं, दे आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। जो नीटिंग है वो हाथ से भी की जा सकती है, मशीन से भी की जा सकती है। यहाँ पे अब ये सब देखते देखते पहेली के मन में कुछ ख्याल आता है। पहेली wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of the coconut। कोकोनट की बाहर की जो कवरिंग रहती है, क्या उससे कभी आपने कोई ऐसा फैब्रिक देखा है जो उससे बना हो? एंड व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर, ये किस लिए यूज होते हैं जनरली? एक्चुअली कभी कभी क्या है, बैग वगैरह या कुछ कैरिंग मटेरियल बनाने के लिए इस तरह का फाइबर जो है बनाया जा सकता है। फाइबर नहीं बोलेंगे, फैब्रिक बोलेंगे, क्योंकि उनके फाइबर्स को जो रीअरेंजमेंट से उनको आपस में अरेंज करके आप फैब्रिक बनाते हैं और फैब्रिक आपका यूज होता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि वीविंग एंड नीटिंग, दीज आर द प्रोसेस यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फैब्रिक एंड दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ द क्लोथिंग आइटम। जितने भी आपकी वेराइटी हैं क्लोथिंग आइटम में, उनमें आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स मिल जाते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, वो भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। टॉपिक है क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है। तो आपको हैरानी होगी कि व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स। मतलब जो बहुत पहले, जब एकदम हम बोलते हैं ना आदि मानव था या बहुत पहले, जो है जो शुरू में आदमी जो है कपड़ों के लिए कौन सा मटेरियल यूज करता है, तो इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क, द बिग लीव्स ऑफ द ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फॉर्स टू कवर देमसेल्व्स। सुना ही होगा, कभी टीवी में मूवीज में देखा भी होगा कि लोग जो है पेड़ की छाल लगा ली, बड़े बड़े पत्ते लगा लिए, एनिमल की स्किन लगा ली, इस तरीके से अपनी बॉडी को कवर करते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, धीरे धीरे लोगों ने सेटल होना शुरू किया। अगर हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो देन दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। उसके बाद मतलब उन्होंने जो ट्विग्स और ग्रास को वीव करना शुरू किया, जैसे आज के टाइम में हम फाइबर्स को वीव करते हैं, तो एट दैट टाइम दे स्टार्टेड टू वीव ट्विग्स एंड ग्रासेस एंड उनको मैट्स बनाया, बास्केट बनाया और उनसे अपने आप को कवर करना सीखा। Vines, animal fleeces and hairs were twisted together into long strands। मतलब क्या हुआ, एनिमल का फ्लीस यूज कर लिया, एनिमल हेयर्स यूज कर लिए, वाइन्स मतलब जो पतली पतली ये आप देखेंगे टहनियां, पेड़ की पतली टहनियों को यूज करके लंबे लंबे स्टैंड्स बनाए। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, उनको अरेंज करके फैब्रिक बनाया और फिर उसको जो है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते थे। अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन। शुरू में जो हमारे इंडिया में कॉटन के फैब्रिक यूज किया जाता था, दैट ग्रू इन द रीजन नियर रिवर गंगा, गंगा के आसपास जो है कॉटन ग्रो होता था। यहाँ पे एक और प्लांट है फ्लैक्स। फ्लैक्स जो आपको नेचुरल फाइबर्स प्रोवाइड करता है। अगर एंशियंट इजिप्ट की बात करें तो वहां पे कॉटन और फ्लैक्स दोनों ही कल्टीवेटेड किए जाते थे नियर द नाइल रिवर एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, क्योंकि कॉटन और फ्लैक्स दोनों से ही फैब्रिक बनाया जाता था। उन दिनों में स्टिचिंग वाज नॉट नोन, तो पीपल क्या करते थे, दे सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। क्योंकि उस टाइम स्टिचिंग वाला तो लोग नहीं जानते थे, तो सिंपली अपना फैब्रिक बना लेते थे लंबा सा और अपनी बॉडी के चारों ओर लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ द ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। अलग अलग तरीकों से, कोई किसी तरीके से लपेट रहा है, कोई किसी तरीके से। बट विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। लोगों ने धीरे धीरे सीविंग नीडल को इन्वेंट किया और फिर लोगों ने स्टिचिंग शुरू कर दिया। जो स्टिच्ड क्लॉथ्स हैं, दे हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। अब उसमें तो आप देखोगे इतनी वेरिएशन आती है, कोई कैसा ही टॉप है, कोई कैसी जींस है, अलग अलग तरह का कोई कैसा कमीज है, इतनी वेरिएशन आ गई है। लोगों ने अपनी नॉलेज के हिसाब से ब्रेन को यूज करके इतनी वेरिएशन क्लोथ्स में ला दी है। अगर आप देखेंगे, इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे, अगर आप देखेंगे कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन है,
ये आज भी अनस्टिच्ड फैब्रिक यूज होते हैं। Just as there is a large variety in the food eaten all over country, a large variety exists also in fabrics and clothing item. जैसा हमने पहले 2 चैप्टर में देखा था कि फूड जो है अलग हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट में अलग अलग काइंड का फूड आइटम मिलता है। तो सिमिलरली अगर हम फैब्रिक्स की बात करें तो ऑल ओवर द कंट्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्लोथ्स आइटम यू कैन सी। यहाँ पे जैसे कॉटन रोल से गिनिंग प्रोसेस से फाइबर बनाया और फाइबर को स्पिन करके यार्न बनाया और यार्न से 2 मेथड से पूरा फैब्रिक बनाया, जिसमें एक नीटिंग है, एक वीविंग है, और इस फैब्रिक से आप जो क्लोथ्स वेयर करते हैं उन क्लोथ्स को बनाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।